नमस्कार दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 6 जून। दोस्तों इस दिन से रिलेटेड जितने भी करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, दोस्तों विश्वामित्री नदी परियोजना का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में वृक्षारोपण व वन्य जीव प्रजातियों के आवास हेतु एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों विश्वामित्री नदी परियोजना का संबंध है गुजरात से, जिसे हाल ही में वृक्षारोपण व वन्य जीव प्रजातियों के आवास हेतु एनजीटी के द्वारा मंजूरी दी गई है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला। दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया प्रशांत का पहला व विश्व का दूसरा बैंक कौन बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू की गई है। दोस्तों स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम विदेशों से मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हम भारत के अंदर लोकल ट्रांजैक्शन के लिए आईएफएससी कोड काम में लेते हैं, उसी प्रकार विदेशों से पैसा मंगवाने के लिए हमें स्विफ्ट कोड काम में लेना पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के किस स्थान को 5000 वर्ष बाद वैश्विक धरोहर स्थल बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो दोस्तों गुजरात के धोलावीरा को वैश्विक धरोहर स्थल बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है। दोस्तों धोलावीरा का उत्खनन डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 2025 तक भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण काम में लिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में दुबई में आयोजित एम्प्रेस अर्थ 2021-22 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है नाज जोशी। दोस्तों नाज जोशी दिल्ली की एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसने हाल ही में दुबई में आयोजित एम्प्रेस अर्थ 2021-22 की प्रतियोगिता जीती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में यौन टैब योजना किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है जिसके तहत कक्षा 6 से 12 के सरकारी विद्यालय के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे? तो दोस्तों लद्दाख के द्वारा यौन टैब योजना शुरू की गई है जिसके तहत कक्षा 6 से 12 के सरकारी विद्यालय के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों 850 मेगावाट के रतले हाइड्रोलिक प्लांट का निर्माण जम्मू कश्मीर में किस नदी घाटी पर किया जा रहा है जो 2022 तक बनकर तैयार होगा? तो दोस्तों रतले हाइड्रोलिक प्लांट का निर्माण चिनाब नदी घाटी परियोजना पर किया जा रहा है और दोस्तों ये 2022 तक बनकर तैयार होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में एपी अमूल पाला वेल्लुवा परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के द्वारा एपी अमूल पाला वेल्लुवा परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों इस परियोजना के तहत पश्चिमी गोदावरी जिले में दूध का संग्रहण किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसके साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत भौतिक व डिजिटल लीग के रूप में ग्लोबल चेस लीग तैयार की जाएगी? तो दोस्तों टेक महिंद्रा के साथ ये समझौता हुआ है जिसके तहत भौतिक व डिजिटल लीग के रूप में ग्लोबल चेस लीग तैयार की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब हम देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राजस्थान राज्य के किन जिलों में से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राजस्थान के जयपुर व दौसा जिले में से होकर गुजरेगा। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 76 किलोमीटर रखी गई है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।